आदित्य 24 साल का एक सीधा साधा लड़का अपनी बोरिंग जिंदगी से परेशान था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसका वक्त या तो ऑफिस में बीतता था या घर पर मोबाइल में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए। दोस्त कम थे और रिश्ते की उसकी ज़िंदगी में कमी थी। एक दिन इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए उसकी नज़र एक अजीब से ऐड पर पड़ी। ऐड पर लिखा था, ऑर्डर योर परफेक्ट गर्लफ्रेंड। आदित्य को लगा ये एक मजाक है, लेकिन अकेलेपन के चलते उसने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। वेबसाइट का नाम था dreamgirl.com। उसमें लिखा था कि आपको अपनी ड्रीम गर्ल को चुनने का मौका मिलेगा। आदित्य को ये थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन अकेलेपन से तंग आकर उसने रजिस्टर कर दिया। कुछ लड़कियों के प्रोफाइल पढ़ते ही उसने तुरंत ऑर्डर कर दिया। एक हफ्ता बाद जब दरवाजे की घंटी बजी तो आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोला और सामने रिया खड़ी थी। वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उसने प्रोफाइल में देखा था। लंबे काले बाल और एक मुस्कान जो देखने में एकदम परफेक्ट थी। रिया के आने के बाद आदित्य की ज़िंदगी बदलने लगी। वे साथ खाना बनाते, फिल्म देखते और घंटों बातें करते। आदित्य को लगा जैसे उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया हो। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अजीब होने लगी। एक रात आदित्य ने रिया को बिस्तर पर बैठकर बड़बड़ाते हुए देखा। उसकी आंखें बंद थी और वह किसी अजीब भाषा में कुछ बोल रही थी। आदित्य ने उसे हाथ लगाया तो वह अचानक नॉर्मल हो गई। उसने इसे मजाक में उड़ा दिया और कहा, शायद मैं सोते सोते बात कर रही थी। फिर एक और रात आदित्य ने देखा कि रिया घर के एक कोने में अंधेरे में खड़ी थी। जब उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस हवा का आनंद ले रही हूँ। आदित्य ने उस वेबसाइट के बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए, लेकिन वेबसाइट अब गायब हो चुकी थी। ना तो गूगल पर कुछ मिल रहा था और ना ही किसी सोशल मीडिया पर। जब उसने रिया से इस बारे में पूछा तो रिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम कुछ ना ही जानो तो बढ़िया है। आदित्य का शक बढ़ने लगा। उसने अपने दोस्त विशाल से मदद मांगी। विशाल ने कहा, भाई मुझे ये लड़की सही नहीं लग रही है, तो उससे कुछ भी पूछता है वो तेरी बातों को टाल देती है। आदित्य ने ठान लिया कि वो रिया के बारे में सच्चाई जानेगा। एक रात जब रिया सो रही थी उसने उसके बैग की तलाशी ली। उसमें उसे एक अजीब सा लॉकेट मिला। लॉकेट में एक छोटे से इंसान की आकृति थी जो दर्द से चिल्ला रहा था। रिया को यह बात पता चला कि आदित्य उसकी चीज़ों में ताक झांक कर रहा है। वो अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, आदित्य, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जो सवाल मुझसे पूछोगे ना उसकी जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। अरे तुम हो कौन और मेरी जिंदगी बर्बाद करने में क्यों तुली हो? मैं वही हूँ जिसे तुमने चुना था, लेकिन मैं तुम्हारी सोच से तो ही ज्यादा बड़ी हूँ। आदित्य डर के मारे पीछे हट गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया हवा में तैरने लगी। उसने कहा, मुझे ऑर्डर किया है और अब मैं तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाने वाली। अचानक रिया गायब हो गई। घर में अजीब सन्नाटा छा गया। आदित्य डर से कांपता हुआ कमरे से बाहर भागा, लेकिन जब उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। आदित्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो रिया कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी अब किसी और ही रूप में उसके सामने थी। आदित्य किसी भी तरह मदद लेने के सोच ही रहा था कि फोन की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर वही वेबसाइट खुल गई, dreamgirl.com। लेकिन अब उस पेज पर सिर्फ एक मैसेज लिखा था, वार्निंग, यू कांट कैंसिल योर ऑर्डर। तभी दरवाजा जोर से बजता है। आदित्य डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर आदित्य का दोस्त विशाल खड़ा था। आदित्य ने बिना समय गंवाए विशाल का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया और आदित्य ने अपने दोस्त विशाल को बोला, मुझे नहीं पता विशाल, ये लड़की कौन है? ये लड़की बहुत डरावनी है। विशाल ने चुपचाप अपनी जेब से एक रहस्यमय यंत्र निकाला। रिया ने उस यंत्र को देखकर अपने आप वो हवा में घुलने लगी। आदित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी आदित्य का फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर वही वेबसाइट थी